हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। और हमें एक समाकलन दिया है 2x का वर्ग प्लस 5 और यहाँ पर सीमा दी हुई है 1 से 3 और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम योगफल की सीमा के रूप में जब समाकलन किया जाता है तो उससे संबंधित एक सूत्र लिखेंगे और वह सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसी आवश्यकता हमें यहाँ पर पड़ेगी। देखो, सीमा ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, उसके बाद एच एफ ए प्लस एच और इसी प्रकार इसका योगफल होगा। इसका जो अंतिम पद होगा वो होगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच, ये होगा। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। बस याद रखें कि जहां जहां एन एच का जो मान होगा वो बी माइनस ए की सहायता से ज्ञात किया जाएगा। तो यह सूत्र मैंने लिख दिया। और भी सूत्रों का प्रयोग करेंगे बच्चों, उनका उपयोग हम जहां करेंगे वहीं उसे लिख लेंगे। आइए, अब जो प्रश्न है मैं उसे आई के बराबर मान लेता हूं सबसे पहले। तो माना आई बराबर, हमें समाकलन करना है 1 से 3, 2x का वर्ग प्लस 5 और ये हो गया dx। अगर यहां तुलना करें तो a का मान 1 होगा, b बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद जो फलन है एफ एक्स उसका मान होगा 2x का वर्ग और प्लस हो जाएगा 5। और यहां से एन एच का मान भी निकाल लेते हैं। एन एच का मान b माइनस ए होता है, अर्थात 3 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अब हम इस सूत्र को एक बार और लिखते हैं और फिर इसमें मान रखते हैं। तो सूत्र है ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर है एच, यह है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच और इसी प्रकार ये होगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 एच। अब हम इसमें मान रख लेते हैं। तो यहाँ से मान रखते हैं। इसमें ए का मान है 1 और बी का मान है 3 और एफ एक्स का मान है 2x का वर्ग प्लस 5, ये लिख लिया हमने। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, h यहाँ देखिए एफ ऑफ ए और a का मान कितना है हमारे पास, 1 है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 गुणा 1 का वर्ग और प्लस हो जाएगा 5। ये हमारा पहला फलन हो जाएगा। अब ये है a प्लस एच अर्थात 1 प्लस एच, तो ये बनेगा 2 कोष्टक 1 प्लस एच का वर्ग और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस। इसी प्रकार अगर देखें तो हमारा जो अंतिम पद आएगा उसे भी मैं लिख देता हूँ। ये होगा प्लस, देखिए a के स्थान पर 1 आएगा तो सबसे पहले 2 लिखेंगे हम, 2, उसके बाद कोष्टक लगेगा, ये होगा 1 प्लस एन माइनस 1, उसके बाद h, ये हमारा 1 प्लस एन माइनस 1 एच, इसका क्या हो जाएगा वर्ग और प्लस कितना है, प्लस है 5। एक कोष्टक यहाँ पर हमें और लगाना पड़ेगा और उसके बाद एक बड़ा कोष्टक भी यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं इसे बराबर, ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, उसके बाद h। अब हम इसे हल कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 7 प्लस, इसे सूत्र से खोलेंगे तो देखिए सूत्र से खोलने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, हम सीधे सीधे लिखना पड़ेगा हमें। ये तो हो जाएगा 1 का वर्ग 2, तो ये तो 7 हो जाएगा, तो इसको तो मैंने 7 लिख लिया, 5 और 2। उसके बाद प्लस का होगा 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा, देखिए ये होगा 2h और 2 का और गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4h। उसके बाद h का वर्ग अर्थात ये हो जाएगा 2h का वर्ग, ये भी समझे आप, ये इस कोष्टक में आ गया। इसके बाद अंतिम कोष्टक की बात करते हैं। तो ये कि यहाँ पर भी जब 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, ये तो हो जाएगा 7। उसके बाद ये होगा 2ab अर्थात ये 4 हो जाएगा क्योंकि 2 से गुणा भी होगा, तो 4 और ये n माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा h। उसके बाद इसका वर्ग होगा और 2 से गुणा भी होगा तो ये हो जाएगा 2
और उसके बाद एन माइनस एक का भी वर्ग होगा और एच का भी वर्ग होगा। ये हमने इसको कोष्टक में बंद कर दिया और बड़ा कोष्टक भी यहाँ पर लगा दिया। फिर से लिखते हैं इसे, देखिए तो अब ये फिर से बनेगा, लिमिट लिख लेते हैं इसको। ये लीजिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हाँ तो फिर से लिखते हैं इसको, बराबर ये होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 7 प्लस 7 और इसी प्रकार ये एन पदों तक तो कितना है, 7 है, इसको मैंने अलग कर दिया। दूसरा देखिएगा, अब यहाँ पर ये 4 एच वाले पद हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 4 को कॉमन ले लूँगा और मेरे पास बचेगा एच, अगले पद में आ जाएगा 2h और इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा, एच को भी बच्चों कॉमन ले लेते हैं ना, एच को भी यहाँ से हम कॉमन ही ले लेते हैं जिससे कि और सही रहेगा हमारे लिए। तो मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ, यहाँ से हम क्या करते हैं, 4h को ही कॉमन ले लेते हैं। तो ये मैंने 4h को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2 और इसी प्रकार यहाँ पर बचेगा n माइनस 1, ये भी लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से 2h का वर्ग कॉमन आ सकता है, तो मैं इस बात को यहाँ से लिख देता हूँ कि प्लस, अब हम यहाँ से 2h का वर्ग कॉमन लेने वाले हैं, तो अब हमें मिलेगा यहाँ पर 1 का वर्ग, आगे देखेंगे यदि तो इसी प्रकार 2 का वर्ग और अंत में जो मिलेगा वो मिलेगा n माइनस 1 का वर्ग। तो ये भी मैंने इसे लिख लिया है और इसको सभी को बंद कर दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसका प्रयोग इस यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें प्राकृत संख्या का योगफल आना चाहिए, प्राकृत संख्या के सभी पदों का योगफल। इसका सूत्र मैं यहाँ से लिख देता हूँ, देखिए इसको संक्षेप में सिग्मा एन से या समेसन एन से व्यक्त करते हैं। यह होता है एन प्लस 1 बटा 2। उसके बाद प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, इसको भी संक्षेप में हम सिग्मा या समेसन एन का वर्ग लिख सकते हैं। यह होता है एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे में आ जाता है 6। तो यह सूत्र है। यहाँ पर n की जगह हमें n माइनस 1 का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पदों की संख्या n माइनस 1 है। तो मैं फिर से लिखता हूँ, ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। यहाँ पर लिख दिया हमने h, देखिए 7 को यदि n बार जोड़ेंगे तो ये तो 7n हो जाएगा। उसके बाद प्लस देखिएगा क्या होगा, यहाँ से हमने 4h लिखा है तो 4h तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद n माइनस 1, तो इस n की जगह पर कितना लिखेंगे, n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 1 प्लस 1, ये बन जाएगा n और बटे में कितना होगा 2। उसके बाद फिर प्लस, यहाँ से देखिएगा हमने 2h का वर्ग तो कॉमन ले लिया है, तो 2h का वर्ग तो कॉमन आ गया है। उसके बाद प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, लेकिन n माइनस 1 है तो इस n की जगह तीनों जगह हम क्या रखेंगे, n माइनस 1, तो ये होगा n माइनस 1। उसके बाद हो जाएगा n और ये हो जाएगा 2n माइनस 1 बन जाएगा और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। इसी प्रकार इसको आगे हल कर लेते हैं। अब ये जो h है इसको भी बच्चों में अंदर भेज रहा हूँ, तो लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा 7n और h प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2n और h का वर्ग हो जाएगा और कोष्टक में कितना होगा, n माइनस 1। यहाँ पर भी यही करेंगे, ये कट जाएगा 2 से 6 3 बार, तो 1/3 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद h को हमने अंदर भेज दिया है तो ये बन जाएगा n और h की घातांक 3 हो जाएगा, देखिए। और बाकी कोष्टक को गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2n का वर्ग, उसके बाद माइनस का n, उसके बाद होगा माइनस का 2n और प्लस का 1 बन जाएगा। एक बार और लिखना पड़ेगा इसे हमें, फिर से लिखेंगे लिमिट, अब h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा 7n(h) प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n का वर्ग और h का वर्ग माइनस यहाँ हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा h का वर्ग, फिर प्लस यहाँ पर है 1/3, इनका भी गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा 2n की घातांक 3 हो जाएगा और h की घातांक भी 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर गुणा करेंगे तो ये 2 और 1 3 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ये n का वर्ग हो जाएगा और h की घातांक 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा n और h की घातांक 3। अब जहाँ जहाँ NH है वहाँ पर हम क्या रख लेंगे, देखिए प्रतिस्थापन कर लेंगे। NH का मान कितना था,
देख लेते हैं। एन एच का मान हमारा आया था 2, तो हम 2 रख लेंगे एन एच की जगह पर। तो मैं यहाँ पर 2 रख लेता हूँ। तो फिर से लिखूंगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है, ये होगा 7, और एन एच की जगह कितना आ जाएगा 2। उसके बाद प्लस यहाँ 2 एन का वर्ग यहाँ रखने की, एन एच का मान है ना बच्चों, तो यहाँ तो रख लेते हैं हम। एन एच का मान यहाँ भी कितना रख लेंगे, यहाँ पर भी रख लेंगे हम 2। तो ये रख लिया मैंने 2, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 एन, यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रखेंगे तो फिर एच का मान 0 रखने पर फिर भी वो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नहीं रखेंगे। फिर 1/3 ये हो गया 2, और गुणा देखिए ये एन एच की घात 3 है, तो ये हो जाएगा 2 की घातांक 3। उसके बाद माइनस यहाँ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एन का वर्ग और एच की घातांक 3। उसके बाद फिर हो जाएगा एन, और यहाँ भी हो जाएगा एच की घातांक 3। अब हम यहाँ पर एच का मान 0 रख सकते हैं, तो एच का मान 0 रख लेंगे, तो ये बनेगा 7 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये 2 का वर्ग 4, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये होगा 1/3, और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये तो 2 की घात 3 8 हो जाएगा, और तो 16 हो जाएगा। ये तो 16 हो गया, और बाकी ये दोनों पद क्या हो जाएंगे हमारे 0 हो जाएंगे। तो बराबर अब 14 और 8 को जोड़ेंगे तो ये होगा 22, और प्लस ये हो जाएगा 16, और बटे में आ जाएगा 3। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 66, और 6 ये हो जाएगा 82। यहाँ लिख सकते हैं आप 82, और बटे में आ जाएगा 3। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।